हाँ जी, हम पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो कई बार क्या होता है, आपने अगर कोट पैंट डाला हुआ है और कोट पैंट डाल के आप शादी पे जा रहे हो, किसी फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हो, और उसके साथ अगर आपने घर डालने वाली चप्पल डाल ली तो कैसे लगोगे? नहीं डाल सकते ना। नो। या अगर घर में नाइट सूट डाला हुआ है उसके साथ लेदर के शू पहन लिए तो कैसे लगोगे? सो रूल नंबर 1 क्या है कि आपने अपने शूज यानी फुटवेयर आप क्या पहन रहे हो इसका ध्यान में रखना है। ये नंबर 1 रूल। अगर किसी की पर्सनालिटी को आप जज करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके शूज नोटिस करो कि अगर उसने कोई फॉर्मल वेयर पहना है तो ही आपने लेदर शू साथ में पहनने हैं। अगर आपने जीन्स और टी शर्ट पहनी है उसके साथ लेदर शू नहीं पहनने, उसके साथ स्पोर्ट शू ही पहनने हैं। ठीक है, तो इस चीज की अगर आपको नॉलेज है दैट मीन्स आपको अपने आप को ग्रूम करना आता है। अब कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कॉलेज में चप्पल पहन के आ जाते हैं, तो वो आपके फुटवेयर से हम आपकी पर्सनालिटी को जज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। आपने रूल नंबर 1 है, देखो मैं आपको लाइन भी पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इधर देखो क्या लिखा है। बिलीव इट और नॉट, वुमेन जज देयर मैन टू बी बाय द शूज दे वेयर। पढ़ा? यस मैम। क्या लिखा है कि इस बात को मानो चाहे ना मानो, लेकिन लेडीज सबसे पहले मेन के शूज नोटिस करती हैं और उसको शूज से पता लग जाता है कि जो मेन है वो किस नेचर का है। जनरली जो लेडीज की बात नहीं मैं अकेली करती, एक रिसर्च हो चुकी है कि जनरली हम दूसरे पर्सन का शूज नोटिस करते हैं और नेल्स नोटिस करते हैं। जिसके नेल्स छोटे हैं, किसके नेल्स बड़े हैं, किसके साफ हैं, किसके गंदे हैं, उससे भी हम पर्सनालिटी को जज करते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी तो हम देखते ही हैं कि उसकी शक्ल कैसी है, उसके कपड़े कैसे, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, ये सब चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपका फुटवेयर और आपके नेल्स, ये दोनों चीजें नोटिस होती हैं। तो अब कहीं पे भी जाना है, जब रेडी होना है, सबसे पहले अपने फुटवेयर और अपने नेल्स देखो, उसके बाद आपने चूज करना है कि आपने कौन सी ड्रेस पहनी है और कैसा हेयर स्टाइल रखना है। ठीक है, देन रूल नंबर 2 क्या है कि आपने कैजुअल वेयर के साथ कभी शर्ट नहीं पहनी। मतलब ये नहीं है कि आपने यू कैन से आपने वो जॉगर्स पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, या आपने कोई पजामा पहना हुआ है और उसके साथ आपने एक फॉर्मल शर्ट पहन ली, टाई लगा ली साथ में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आपने ट्राउजर पहना है तभी आपने उसके साथ शर्ट पहननी है। ठीक है, और अगर आपने ट्राउजर पहना है उसके साथ शर्ट पहनी है तो शर्ट को टक इन करना है और साथ में बेल्ट लगानी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये रूल नंबर 2 में, लिसन पढ़ो इसको। अ गुड वे टू डू दिस इज टू टक इन, फास्टन द बेल्ट एंड रेज योर आर्म ओवर योर हेड। आपने क्या करना है, जब शर्ट टक इन करनी, जब भी फॉर्मल वेयर पहनना है, जब भी इंटरव्यू के लिए जाना है, कभी कैजुअल वेयर पहन के नहीं जाना। हमेशा इंटरव्यू के लिए आपने फॉर्मल वेयर पहनना है। और जब फॉर्मल वेयर पहनना है तो जब आपने शर्ट टक इन करनी है तो आपने ये चेक करना है कि जब आपके हाथ आपके सिर तक जाते हैं, जब आप हैंड रेज करते हो तो कहीं आपकी शर्ट आपकी ट्राउजर से बाहर तो नहीं आ जाती, यानी शॉर्ट तो नहीं है शर्ट कहीं। और अगर वो बाहर आ जाती दैट मीन जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे और वहां से उठोगे तो आपकी शर्ट जो है वो आपके ट्राउजर से बाहर आ जाएगी, एंड दैट वुड नॉट बी अ गुड साइन ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर। ठीक है, सो इस चीज का भी आपका ये चीज भी नोटिस होती है कि जब आप बैठे हो और जब आप उठे हो तो आपके कपड़े जो है वो वेल मेंटेन है या नहीं है। फिर आपने हमेशा जो भी शर्ट पहननी है उसको प्रेस करके पहननी है, ये नहीं कि आपने उसको टेयर वेयर ऐसे ही पहन ली। और अगर आप ऐसे इंटरव्यू के लिए चले गए तो उससे पता लगता है कि आप कितने वेल मेंटेन्ड हो। जो इंटरव्यूअर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा उनको बारीकियां नोटिस करने की आदत होती है, और वो आपकी पर्सनालिटी से जज कर लेते हैं कि आप उनकी कंपनी में फिट बैठोगे या नहीं। अगर आपकी शर्ट के ऊपर सपोज क्रीजेस जो है वो निकली नहीं हुई, उसके ऊपर वट है, तो वो आपकी शर्ट को देख के जज कर लेंगे कि आप कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड या कितने वेल मेंटेन्ड हो। अगर आप बोलोगे सर मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रखता हूँ,
मैं टीम को बहुत अच्छे से संभालता हूँ, तो वो आपके कपड़े बता रहे हैं कि यू कैन नॉट डू दिस। सिर्फ आप वर्बली बोल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। और जब भी आपने शर्ट पहन लेनी है, उसके बाद आपने शर्ट को ट्राउजर से हल्का सा बाहर रखना है, ताकि जब आप बैठो तो उसको खींचना पड़े। ठीक है। वो कह सकते हो कि बेल्ट को थोड़ा सा वो कवर करता है शर्ट। जब आप पहन लेते हो तो शर्ट को आपने हल्का सा बाहर निकालना है, ताकि वो आपकी हाफ बेल्ट को कवर करे। वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जब आप चेयर के ऊपर बैठो तो वो आपकी शर्ट को खींचना पड़े, वो ऑलरेडी उतनी बाहर हो, तो ताकि आप कंफर्टेबली बैठ सको। ठीक है। तो ये सब मीटिंग के लिए ड्रेसअप कैसे होना है उसकी बात हमने करी है। रूल नंबर 3, जब भी आपने किसी ओकेजन पे जाना है तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने हैं। कपड़े कैसे पहनने हैं? ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आजकल अगर मैं गर्ल्स की बात करती हूँ तो आजकल जो है वो बेल बॉटम स्टाइल जीन्स चल पड़ी हैं। बेल शेप जीन बोलते हैं उसको। ठीक है। जो बूट कट बोलते हैं उसको, वो बेसिकली नीचे से ऐसे लूज होती है। पहले स्ट्रेट जीन्स चलती थी, अब बेल बॉटम टाइप जीन्स चलती हैं। सिमिलरली बॉयज की भी अगर हम बात करते हैं तो पहले वो नॉर्मल जीन्स चलती थी, अब वो रग्ड जीन्स चलती हैं, जिसको वो फटे हुए जीन बोलते हैं ना, जिसमें लाइंस होती हैं। आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, रग्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो आई डोंट नो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। जीन्स में आपके वो लाइंस होती हैं हल्की हल्की, ऐसा लगता है फटी हुई है, जब उसका ट्रेंड है आजकल। ठीक है। तो आपने ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनना है। अच्छा, एक चीज और, जब भी आपने कोई ट्राउजर पहनना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो सॉक्स है वो नजर ना आए। अगर आपका ट्राउजर इतना ऊंचा है कि उसमें से आपकी सॉक्स नजर आ रही हैं, दैट इज ऑल्सो बैड थिंग। उससे भी पता लग जाएगा कि आप जो है वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते। एंड द फाइनल एंड फोरमोस्ट जो हमारा रूल नंबर 4 है, वो क्या बोलता है कि हमेशा बेल्ट और आपके शूज मैचिंग होने चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे होंगे जो ब्लैक बेल्ट के साथ ब्लैक शू एंड ब्राउन बेल्ट के साथ ब्राउन शू पहनते हैं। ठीक है। दिस इज अ रूल कि जब भी आपने बेल्ट लगानी है, आपको बेल्ट के साथ शूज मैचिंग रखने हैं। ये देखो, ब्राउन बेल्ट एंड ब्राउन शूज एंड ब्लैक बेल्ट एंड ब्लैक शू। और आपकी जो शर्ट है वो आपकी टाई और स्कार्फ के साथ मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पिंक कलर की शर्ट पहनी और ब्लू कलर की टाई लगाई है। ठीक है। तो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो जज हो सके आपके कपड़ों से ही। उसके बाद आता है, ये था फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। अब आता है पर्सनल हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन के बारे में मतलब आपने अपनी बॉडी को क्लीन कैसे रखना है। तो क्लीननेस एंड ग्रूमिंग आपने एक्सटर्नल बॉडी की किस तरह से करनी है। पर्सनल हाइजीन में वही चीजें आ जाती हैं कि आपको डेली बाथ लेना है, परफ्यूम लगाना है। जनरली लोग भूल जाते हैं। अच्छा, आप परफ्यूम कहाँ लगाते हो हरनेक? वेयर यू अप्लाई परफ्यूम? आप यूज करते हो डिओड्रेंट या परफ्यूम यूज करते हो? मैंने पाउडर ही यूज करी है। पाउडर। अच्छा प्रिंस, आप मैम क्या कह रहे हो? कहाँ पे आप परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाते हो? मैम जहाँ ओकेजन होता है, पार्टी वेयर या कहीं घर से बाहर जाना हो तो लगाते हैं परफ्यूम। बॉडी में कहाँ लगाते हो? बॉडी में अंडर आर्म्स पे और नेक पे लगाते हैं, और टी शर्ट पे। गुरचरण, आप? गुरचरण है क्लास में? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अभी ना मैं एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करूंगा, उसको एक्सेप्ट कर देना आप, एंटर, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जल्दी कर ले। पुलकित, आप? चलो 2 मिनट रुक के करता हूँ। पुलकित कहाँ लगाते हो मैम परफ्यूम? अंडर आर्म्स, फोर आर्म्स में, और और मैम अंडर गुरचरण आर्म, कहाँ फोर लगाते आर्म हो? और नेक। गुरचरण? गुरचरण is lost, he is somewhere else.
ऑन करके, इसीलिए उसका वीडियो कैमरा भी ऑफ है। एनीवेज, डिओड्रेंट लगाते हो कि परफ्यूम? डिओड्रेंट कहाँ लगाते हो, परफ्यूम कब लगाते हो, ये बताओ। डिओड्रेंट डिओड्रेंट मैम बॉडी पे एंड डिओड्रेंट परफ्यूम बॉडी पे होता है और परफ्यूम मैम क्लोथ्स पे होता है। अब इंपॉर्टेंट बात को सुनो, जो आपका डिओड्रेंट होता है ना, वो आपने अंडर आर्म्स पे नहीं लगाना, या इन केस लगा रहे हो तो दो एक इंपॉर्टेंट आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं जहां पे आपको परफ्यूम या डिओड्रेंट, स्पेशली डिओड्रेंट तो लगाना ही लगाना होता है। वो कौन से होते हैं? एक तो ये देखो मेरे हाथ, यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ यस मैम। यहाँ पे लगा के उसको इस तरह से रब करना है, देन नेक पे लगाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या है? जब आप जाके कई इंटरव्यूज जब आप देने जाते हो तो वो आपको हैंडशेक करते हैं। जब आप हैंडशेक कर रहे हो तो हो सकता है आपके आसपास कोई बैठा है। एक मिनट, गुरचरण, परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज करते हो? परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज करते हो गुरचरण? आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम नहीं करता। नहीं करते, अच्छा। चलो, एक यहाँ पे आपको यूज करना है डिओड्रेंट को, और एक आपको नेक पे यूज करना है, और मैम ट्राई मेरी करो। हैबिट ही नहीं है ऐसे यूज करने में, अच्छा नहीं लगता मेरे को यूज करना। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जब आपने इंटरव्यू देने जाना है तो इट्स इम्पोर्टेंट। इवन आप फॉरेन कंट्री में हो, अगर आप वहां पे, अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो और अगर आप जॉब पे गए और आपने परफ्यूम डिओड्रेंट नहीं लगाया, तो वो उस दिन आपको वापस भेज देते हैं घर, कि हम आपको कस्टमर को डील नहीं करने देंगे। ये वहां का रूल है। अगर आप वहां पे कोई अच्छी जॉब आपने ज्वाइन करी हुई है और अगर आप बिना डिओड्रेंट या परफ्यूम के एंटर करते हो उनके ऑफिस में, तो यू विल बी फायर, यू विल बी टर्मिनेटेड, और यू विल बी टर्मिनेटेड मीन्स कि आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, और यू विल बी सेंड बैक टू योर होम, कि आप आज की छुट्टी करो या डिओड्रेंट लगा। हाँ जी मैम। तो दो रूल है, यहाँ पे लगाना है एंड नेक पे लगाना है। नेक पे क्यों? क्योंकि कई वहां पे जैसे फॉरेन कंट्रीज में दिस इज अ वेरी कॉमन ट्रेंड की जाके हग करते हैं। मतलब आपने देखा होगा वहां पे, अगर आप फॉर्मली भी किसी के साथ मिल रहे हो तो दे यूज टू हग, ठीक है? एंड व्हेन अ पर्सन इज हगिंग यू, देन यू हैव टू हैव अ परफ्यूम ओवर हियर, ताकि आपकी जो खुशबू है वो उसको अच्छी आए, एक हाइजीन उसको फील हो। सिमिलरली हाथ पे भी इसीलिए लगाते हैं ताकि जब हैंडशेक करना है तो आप उनको एक हाइजीनिक फील हो। मैम हाथ पे इस चीज पे लगाना। इस चीज पे, हाँ, यहाँ पे लगा के यू हैव टू रब, हाँ जी हाँ जी ठीक है? और नेक पे लगाना है, नेक ठीक पे। है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जब आप पर्सनल हाइजीन की बात करते हो। इसके अलावा आप सबको पता है कि रोज नहाना है, रोज ब्रश करना है ना? ये सब चीजें आपको पता है। और सबसे बड़ी चीज, आपको एक सेल्फ एस्टीम आती, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आपने परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाया हुआ है। यू विल फील कॉन्फिडेंट कि अब मैं किसी के पास भी चले जाऊं, आई विल नॉट बी सेल्फ कॉन्शियस। ओके, नेक्स्ट आता है पुअर पर्सनल हाइजीन में क्या आती है, पुअर चीजें में क्या आ जाती है जिस चीजों पे आपने नहीं ध्यान दिया हुआ। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आप बीमार हो सकते हो, आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो सकता है। पुअर पर्सनल हाइजीन में आपके पास ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप जो डिजीज आपको ऐसी लग जाती है कोई, जिससे कि आप उसको फैला सकते हो। जैसे अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपको कोल्ड हो सकता है, आपको कफ हो सकता है, और कोल्ड और कफ जो है वो पर्सन टू पर्सन फैल जाता है, ठीक है? तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और एक, हम अगर किसी को एम्बैरेस करते हैं, बुली करते हैं, बुली का मतलब होता है जैसे रैगिंग के टाइम हम एक दूसरे को बुली करते हैं, तो अगर आप किसी को भी बुली करते हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो वो भी एक आपका पर्सनल हाइजीन का एक, यू कैन से, डिसएडवांटेज है। पुअर पर्सनल हाइजीन की एग्जांपल आती है बुली में। तो आप मैम कैन यू प्लीज रिपीट? पुअर पर्सनल हाइजीन टॉपिक हम कर रहे थे, उसमें आते हैं कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हमें कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, तो हमारे आसपास लोगों को भी बीमारी फैलेगी। दूसरा, हमने कभी भी किसी को बुली नहीं करना। बुली का मतलब होता है किसी को डाउन नहीं खींचना, किसी को डिस्करेज नहीं करना, हमेशा एनकरेजमेंट देनी है और किसी की सक्सेस पे खुश होना है, ठीक है? दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर पर्सनल हाइजीन।
अब अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो उनको पर्सनल हाइजीन में चीजें सिखाई जाती हैं कि सुबह उठ के प्रेयर करो। याद है जब छोटे थे आप प्रेयर करते थे लाइंस में लग के अपने स्कूल्स में? जब कॉलेज में आते हो ये एक्टिविटी भूल जाते हो, पर स्कूल में आप वो प्रेयर गाते थे, जनगण मन गाते थे, है ना? देन ये आपकी एक रूटीन थी, दैट वाज अ गुड रूटीन जो अब यहाँ पे नहीं रही। देन आपका बाथ टाइम प्रॉपर होता है, आप अपने टॉयज और डॉल्स के साथ अगर खेलते हो तो उनको अच्छे से रखते हो अपनी जगह पे वापस। तो ये सब बच्चों में चीजें ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट वंस। देन फूड हाइजीन में आप सबको पता है कि आपको हाइजीनिक फूड खाना है, ऐसे स्ट्रीट फूड वगैरह मत खाया करो, कम खाया करो। स्ट्रीट फूड में भी वहां पे हाइजीन देख के खाओ कि जो आप खाना खा रहे हो वो साफ सुथरा है या नहीं। सिमिलरली पर्सनल हाइजीन में आपके पास आपके बालों की केयर, आपके नेल्स की केयर, आपकी बॉडी की केयर, आपके पर्सनल जो बर्तन है उनकी केयर कि कहीं पे भी इंफेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी पर्सनल हाइजीन में। उसके बाद आता है मैनेजिंग हेल्थ। हेल्थ को आपने किस तरह से मैनेज करके रखना है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है वो आजकल आपने देखा है पैंडेमिक के चलते बहुत ज्यादा गाइडलाइंस दे रही हैं कि आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आपने मास्क डाल के रखना है, आपने किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, ज्यादा सोशल गैदरिंग में नहीं जाना, अपने बालों को ट्रिम करके रखो ताकि जो इन्फेक्शन है वो चीजें जो है आपकी फैले ना। तो ये सारी आपकी मैनेजिंग हेल्थ में आ जाती है। और हमारी हेल्थ को मैनेज कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये WHO एक ऐसी फॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के हाइजीन के बारे में ध्यान रखती है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बहुत कॉमन जो चीजें आपको पता है ऑलरेडी। अब हेल्थ में क्या क्या आ जाता है? आपका खाना, आपकी फिटनेस और आपकी एक्सरसाइज और रेस्ट। आप डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, और वो तब होती है अगर आप रेस्ट नहीं करते। बहुत ज्यादा काम कर लो तो भी आपकी हेल्थ खराब है, बिल्कुल कम लेजी रहोगे तो भी हेल्थ खराब है। और हेल्थ जो है आपकी ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती, इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। हेल्दी ईटिंग लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, गुड रेस्टिंग हैबिट्स होनी चाहिए आपकी। ये सब चीजें आ जाती हैं। पहला आता है फूड। खाना खाने के बाद रात को खाना कम लेना है, ब्रेकफास्ट हैवी करो। कहते हैं जो ब्रेकफास्ट है वो राजों की तरह करो और जो डिनर है वो फकीरों की तरह करो। मतलब मिनिमम फूड डिनर के टाइम पे और फुल पेट भर के खाना खाना है ब्रेकफास्ट के टाइम। ब्रेकफास्ट के टाइम इसलिए क्योंकि उसके बाद आपको सारा दिन काम करना है तो आपकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। वेयर एज अगर आप रात को हैवी खा के सोते हो तो आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, आप इमीडिएटली सो जाते हो तो आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे हो जाती है और खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। देन आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होने चाहिए। जो जिम करते हैं उनको लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा खाओ, तो वो एग वगैरह लेते हैं ज्यादा। ठीक है, देन कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। कौन कौन किस किसने जिम ज्वाइन किया हुआ है? जिम जाता है कोई या घर पे कोई वर्कआउट करता है? अच्छा, जब भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ले, जब भी कोई ज्वाइन करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें पहले आप देखो आपको फिटनेस की जरूरत है, फिर मेडिकल चेकअप कराओ डॉक्टर। मैम रनिंग पे जाता हूँ मॉर्निंग। गुड। देन आपने एडवाइस लेनी है कि कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप ज्यादा एक्सर्ट वाली एक्सरसाइज कर लेते हो। 45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिकल एडवाइजरी ये बोलती है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि रेगुलरली डेली आपको 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी जरूरी है। ठीक है, जब आप रेस्ट कर रहे हो तब भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी डाइट कैसी है, आपने बहुत ज्यादा हैवी खाना खा के रेस्ट तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रख के आपने रेस्ट करनी है। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है रात को जब हम सो जाते हैं उसके बाद जब हम उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए या पानी पीने के लिए, तो हम एकदम से बेड से उठ जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अगर आप एकदम से उठ के चलना शुरू कर दोगे या एकदम से उठ के पानी पीने लग जाओगे तो आपकी बॉडी जो है, जो आपका ब्लड है, जब आप लेटते हो ना वो ब्लड आपका ब्रेन तक नहीं पहुंचता, वो हार्ट में रह जाता है। और जब आप उठते हो तो वो एकदम से ब्रेन तक ब्लड पहुंचा नहीं होता। तो कई बार आपने सुना होगा वो रात को पानी पीने गया था, उसका पैर स्लिप हो गया, उसको चक्कर आ गए, या फिर वो रात को नॉर्मली उठा और उसका हार्ट फेल हो गया, रात को सोया सोया रह गया, साइलेंट अटैक आ गया, ऐसे बोलते हैं ना चीजें।
वो इसीलिए क्योंकि आपके ब्रेन पे उस टाइम ब्लड नहीं जा रहा होता। तो जब भी आपने उठना है, पहले आप बेड पे लेटे होते हो, फिर आप उठ के बैठो, बैठने के बाद अपने पैर नीचे करो, थोड़ी देर लटका के रखो, फिर उठो, फिर चलो। मतलब इस पूरे प्रोसेस को 3 मिनट्स लेने होते हैं। 3 मिनट्स में आपका जो ब्लड है वो हार्ट से ब्रेन तक पहुंच जाता है, एंड यू विल बी ऑल राइट। ठीक है, घर पे भी अपने ये बात बताना। 8 आवर्स आपको स्लीप जरूरी है, ये आप सबको पता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी टाइम मैनेजमेंट है ये नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ पूछना है, कोई डाउट है? सो गए थे वीरेंद्र? अभी जागे हो है ना? एनीवेज, किसी को कुछ पूछना है बेटे? ओनम अरोड़ा ने तो कैमरा बंद करके सो ही जाना होता है। मेरे को डाउट है मैम। बताओ नहीं बेटे। नहीं मैम, नेट स्लो है मेरा, तभी बंद किया, फिर आवाज नहीं क्लियर आती। टेक्नोलॉजी टीचर हूँ बेटे मैं, जिसको तू समझा रहा है। एनीवेज, सहज बताओ बेटे, क्या डाउट है? जैसे आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि बॉडी परफ्यूम वाला टॉपिक था, तो ऐसे तो हम जहाँ जाते हैं लाइक हम तो टीनेजर हैं, तो हम जाते जाते तो एक्टिवा पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, तो वो तो उड़ जाता है तो उसका कोई है कोई मतलब यार कोई और यार बोलना नहीं आ रहा मतलब। हाँ, ऑल्टरनेट है इसका कोई? जैसे हम जाते जाते तो वो उड़ ही जाता है या खत्म हो जाता है बताती हूँ उसका ना उसकी alternate। मतलब। एक तो ऑल्टरनेट ये है कि अपने साथ अपना परफ्यूम कैरी करके रखो। एक जो हाथ पे लगाने वाला और जो नेक पे लगाने वाला होता है ना, वो इतना सा परफ्यूम आता है, उसके आगे रोल ऑन वो पॉकेट लगा परफ्यूम। होता है, रोल ऑन स्टिक सी लगी होती है, और इतना सा होता है, वो कैरी करने वाला होता है। उसको पॉकेट में रखो, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा परफ्यूम और अच्छा डिओड्रेंट यूज करोगे तो उसका स्टे 24 आवर्स रहता है ऑलमोस्ट। 24 आवर ना भी रहे तो 12 आवर्स तो रहेगा ही। ठीक है। तीसरी बात, जो आप कपड़ों पे परफ्यूम लगाते हो ना, वो उड़ जाता है जल्दी, लेकिन आप अगर स्किन पे लगाओगे ना, वो काफी देर तक रहेगा। स्पेशली नेक एरिया पे आपको पसीना नहीं आता, और इस एरिया पे आपको पसीना नहीं आता। जहां आपको पसीना आएगा वहां पे आपका परफ्यूम उड़ जाएगा। जैसे अंडर आर्म्स पे आपको पसीना आता है तो वहां पे आपका परफ्यूम उड़ सकता है, लेकिन आपके हाथों पे, आपके नेक पे परफ्यूम जल्दी नहीं उड़ता। ऐसे करें, तू परफ्यूम लगाई सुबह और रात को आके किसी को गले मिली या शाम को गले मिली, पूछी आ रही है खुशबू? मुझसे किसने ऐसे करना? मम्मी अपने को, पापा को। चलो कह के देखूंगा। टेस्ट करके देखिए। मैम हाँ जी। मैम वो जैसे आप कह रहे थे कि रात को हमें जब पानी पीने या वॉशरूम करने जाना हो हाँ। तो कम से कम उठते समय 3 मिनट का टाइम लेना चाहिए। हाँ। मैडम वो जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में खून रन नहीं करता है? खून रन करता है, लेकिन ब्रेन तक नहीं पहुंचता। आप जब सोते हो तो आपका ब्रेन रेस्ट पे होता है ना, तभी आपके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, आप सो रहे हो, कुछ सोच तो नहीं रहे होते मैंने सुबह उठ के कॉलेज जाके ये करना है वो करना है। जब आप सो रहे हो तो आपका ब्रेन रेस्ट पे है। ब्रेन रेस्ट पे मतलब उसके ब्रेन के बीच में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही। खून है लेकिन वो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। तो एकदम से उठ के नहीं चलना, उठ के 1 मिनट बैठो, फिर पैर नीचे करो कुछ सेकंड्स के लिए, फिर चलो। स्पेशली बुजुर्गों को ये बात जरूर बताना। आपके घर में कोई एजिड पर्सन है या फिर अपने मम्मी पापा, उनको ये बात जरूर बोलो कि कई बार हम ऐसे करते हैं, बट इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कईयों को प्रॉब्लम आती है, वॉशरूम में गिर जाते हैं कई लोग, इसीलिए होता है। और कुछ पूछना है किसी को? गुरचरण अटेंडेंस नोट कर ले और मुझे भेज दे। करण के अलावा, करण की ना लगाना, ही अभी आया है। मैम लगा दो जी, 1% इंक्रीज हो जूगी अटेंडेंस की।
बेटे मैं लास्ट में जब आप लेक्चर अटेंड करने आओगे तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए थोड़ा लेक्चर लगता है। मैम नेटवर्क नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, हमारा तो चल रहा था, बाकी सबका चल रहा है, सिर्फ एक करण का ही नहीं चल रहा। मैम मैं न्यू सिम ली इसलिए नहीं चल रहा। गुरचरण अटेंडेंस लगा के भेज देना मुझे। ठीक है मैम। ओके। मैम करण की लगानी है अब के नहीं? नहीं नहीं नहीं। ठीक है मैम। ओके टेक केयर। ओके मैम।